जय गुरुदेव। अब आप सावधान हो जाइए। किसी के हाथ का बना खाना खाने से पहले ये जो गुप्त सच है इसको जान लेना पहले, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। जानते हो आप, जब आप किसी के घर का खाना खाते हैं तो आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते वहां, बल्कि आप उसके कर्म और उसकी मानसिक बीमारियां भी अपने अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब वो कैसे? देखिए, जब आप किसी के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, तो आप सोचते हैं कि जी वहां पर खाना जो है हमने खाया, लेकिन भोजन और ऊर्जा का एक गुप्त इसका संबंध है और बहुत ही गहरा और मनोवैज्ञानिक क्या वैज्ञानिक संबंध भी है इसका। देखिए, जो सनातन परंपरा है, आयुर्वेद है, और जो आधुनिक ऊर्जा का जो विज्ञान है, उसके अनुसार अगर केवल आप पेट भरने का साधन नहीं है ये भोजन करना जो होता है, ये बल्कि हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है और जो विचार हैं उनका निर्माण करता है। ये प्राचीन शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी आप जिस प्रकार की ऊर्जा का भोजन ग्रहण करते हैं वैसी ही ऊर्जा आपके विचारों और भाग्य में बदल जाती है। अब इसका बहुत गहरा संबंध है, मैं आपको इसे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा पूर्ण रूप से कि वास्तव में इसका विज्ञान है क्या। देखिए, यहां पर एक चीज मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि गुरु पूर्णिमा जुलाई में आने वाली है। जिन भाइयों को गुरु दीक्षा चाहिए वो अपना व्हाट्सएप पर जो है नाम लिखा सकते हैं, उनको जो है गुरु दीक्षा, विशेष गुरु दीक्षा दे दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु ही सर्वत्र है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भोजन जब आप कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आप किसी के घर गए या आपका अपना ही आपका घर है, कि जो भोजन बनाने वाला व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, जो उसको बना रहा है। जब कोई व्यक्ति भोजन बनाता है तो उसके हाथों का स्पर्श और उसके जो विचार हैं, उसकी तरंगे सीधे उस भोजन के अंदर ट्रांसफर होती हैं। अब कई बार क्या होता है कि क्रोध में व्यक्ति होता है या तनाव में होता है, अब वो भोजन बनाने लग जाता है। यदि भोजन बनाने वाला व्यक्ति गुस्से में है, वो रो रहा है और बहुत ज्यादा तनाव में है, तो भोजन में तामसिक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। और ऐसा भोजन जो परिवार के जो सदस्य हैं उनमें बिना किसी कारण के चिड़चिड़ापन होगा, आपस में झगड़े बढ़ने लग जाएंगे। अगर मान लिया आप किसी के घर जाते हैं और वहां आप भोजन करते हैं, तो वहां उस महिला की स्थिति क्या है? कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं वो तनाव में तो नहीं है, कहीं उसके अंदर गुस्सा तो नहीं है। कई घरों में जाते हैं तो वहां पर ऐसा होता है कि स्त्रियों का मन नहीं होता है वहां भोजन बनाने का, लेकिन उनको मजबूरी में बनाना पड़ता है, तो अंदर से उनको गुस्सा आता रहता है कि पता नहीं आ गए कहां से, मर गए आकर के, और यहां चूल्हे पर फूकना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप उस भोजन को करेंगे तो 100% नकारात्मकता आपके अंदर आएगी।
अगर व्यक्ति प्रेम से और मंत्र जाप के साथ में भोजन बना रहा है, मान लिया कि कोई अ, भक्त व्यक्ति है, साधु सन्यासी है, या स्त्रियां भी होती हैं कि जो गुरु मंत्र का जाप करती हैं या प्रसन्न मुद्रा में जो है वो भोजन बनाती हैं। यदि भोजन बनाते समय ईश्वर का स्मरण किया जा रहा है, तो सकारात्मक विचार रखे जाएं वहां पर, तो शांत मन से जो काम किया जाए वो भोजन क्या होता है, वो प्रसाद बन जाता है और खाने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। यही कारण होता है कि जो आप भंडारा खाते हैं उस भंडारे में ऑटोमेटिक ही स्वाद कुछ अलग होता है। 100% बात है ये। आप उस भंडारे का स्वाद देखिए और आप एक दूसरी तरफ जो नकारात्मक तक उसमें भोजन बनाया गया है चिड़चिड़ेपन में, आप उसका स्वाद देख लेना, फिर अंतर मिलेगा 100%। अब बात यहां पर निर्भर यह भी करती है कि अन्न कहां से आया और किस पैसे से आया, उसका स्रोत क्या है। देखो, भोजन की जो ऊर्जा है इस बात पर तो निर्भर करती है कि बनाने वाले ने किस स्थिति में बनाया है, लेकिन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया धन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अधर्म और धोखे की कमाई, यदि भोजन ऐसी कमाई से खरीदा गया है जिसमें किसी का दिल दुखाया गया हो, या किसी को धोखा दिया गया हो, या किसी का हड़प लिया गया हो पैसा, तो ऐसे अन्न में बद्दुआ की नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसा भोजन करने से शरीर में बीमारियां और मन में बुरे विचार जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा कई जगह आप देखते हैं कि भाई जबरदस्ती हमें कुछ पैसा देना पड़ जाता है मजबूरी में, लेकिन वहां अंदर से दिल दुख रहा होता है कि वास्तव में आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देना पड़ रहा है। अब उस पैसे का इस्तेमाल जो करेगा 100% उसके जीवन में नकारात्मकता आएगी, कोई नहीं रोक सकता है उसको। ईमानदारी और मेहनत की कमाई, देखिए ईमानदारी की कमाई से जो अन्न आता है शरीर में उससे तेज होता है और सकारात्मक जो चक्र हैं उनको जागृत करता है। वो भोजन जो होता है ना वो क्या 2-3 प्रकार का होता है। कैसे? जो आयुर्वेद में भी बताया गया है और भगवत गीता में भी बताया गया है कि भोजन की जो ऊर्जा है उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सात्विक भोजन, जैसे कि ताजे फल हो गए, सब्जियां हैं, दूध, घी, अनाज। ये क्या है? इसकी ऊर्जा का स्तर क्या है? उच्च ऊर्जा का स्तर है और शुद्ध है। इससे होगा क्या? हमारे मन और शरीर पर प्रभाव क्या पड़ेगा इससे? मन में शांति आएगी, एकाग्रता आएगी, आध्यात्मिक जागृति होगी और शरीर निरोगी रहेगा। इससे ये फायदा होगा। अब दूसरा आता है राजसिक भोजन होता है एक, जैसे कि बहुत ज्यादा तीखा होता है, तला भुना, खट्टा या मसालेदार, ज्यादा मसालेदार। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें चंचल और अस्थिर ऊर्जा होती है। शरीर में जो है ऐसा भोजन जो है ऊर्जा तो देता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर क्या होगा? कामुकता बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा और वो चंचलता को बढ़ावा देता है। आपने देखा होगा कि जो वास्तव में साधु सन्यासी हैं वो ज्यादा तीखा भोजन नहीं करते, वो ज्यादा मिर्च वगैरह नहीं लेते हैं, ना ही ज्यादा खट्टा मसालेदार लेंगे, ना ही लहसुन प्याज का इस्तेमाल करेंगे। वो सिंपल भोजन लेते हैं। क्यों? यही कारण है कि उनके अंदर वो चाहते कि कामुकता ना आए, क्रोध ना आए, अहंकार ना आए।
जो वास्तव में संत हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आधे अधूरे हैं। अब बात आती है तामसिक भोजन की। तो भाई जैसे बासी भोजन हो गया, मांस मदिरा, अत्यधिक जैसे फूड जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भारी ऊर्जा होती है, अंधकार की ऊर्जा होती है। इसमें शरीर में आलस्य आएगा, सुस्ती आएगी, डिप्रेशन होगा, अज्ञानता को बढ़ावा देगा। ये ज्ञान को नहीं देगा बढ़ावा, अज्ञानता को। और हमारे चक्रों को, जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन चक्रों को ब्लॉक कर देता है ऐसा भोजन। इसीलिए मना होता है कि साधना करते टाइम आप मांस मदिरा इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें। अब आ गई बात आपकी समझ में कि क्यों मना किया जाता है, क्यों मैं मना करता हूं खुद कि आप, मैं लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन ठीक है, अब भोजन करते समय भी ऊर्जा, मान लिया कि भोजन तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से भगवान का भजन करते हुए भोजन बन करके आया है, लेकिन अब आप जो उस भोजन को पा रहे हैं, उस वक्त आपके मन में क्या है। देखिए, भोजन करते समय खुद की मानसिक स्थिति कैसी है, यह भी सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, या फिर आपस में बहस होती रहेगी और भोजन भी कर रहे हैं वो। आज के समय में लोग मोबाइल देखते हुए, ऑफिस की टेंशन, ऐसे उसमें खाना खाते हैं, और ऐसा करने से भोजन की जो प्राण ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। शरीर उसको ठीक से पचा ही नहीं पाता। ऐसा भोजन अगर अमृत भी है तो वो भी विष बन जाता है, क्योंकि जब वो पेट में जाकर के पचेगा ही नहीं तो क्या होगा, गैस बनेगी, खट्टी डकार आएगी, पेट बेकार रहेगा। और यही कारण है आज की डेट में जिन जैसे लोगों का, बहुत ज्यादा लोगों का मैं देखता हूं कि पेट खराब रहता है, वास्तव में असली कारण यही है, इधर उधर का खाना, गलत तरीके से बनाया गया भोजन, और गलत तरीके से भोजन प्राप्त करना। हमेशा भोजन कैसे करना चाहिए, मौन रह करके और कृतज्ञ होकर के भोजन करना चाहिए। आप अगर भोजन शुरू करने से पहले अन्न देवता को और भगवान को आप धन्यवाद आपको देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और शांत मन से बिल्कुल एकदम चबा चबा करके भोजन जो आप करते हैं वो सीधे आपका जो मूलाधार है, स्वादिष्टान चक्र है, इन चक्रों को संतुलित करता है। अगर बिगड़े हुए भी हैं तो इनको शुद्ध करता है ये। क्योंकि मैंने बहुत देखा है भाई, वीडियो, मान लिया कि आप को बैठे हुए हैं, इधर मोबाइल भी चला रहे हैं, ऐसे रख रखा है मोबाइल सामने, ऐसे ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स रील, उधर भोजन भी कर रहे हैं। क्या हो गया है, अब 2 घड़ी शांति से बैठ करके भोजन भी नहीं कर सकते। या फिर कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, भोजन कर रहे हैं और पे 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 पे, पे बोलते जा रहे हैं, पता लग रहा है कि उधर बच्चों को डांट रहे हैं, मुंह में ठुसा हुआ है अन्न और उनको क्रोध आ रहा है। भाई ऐसा भोजन करने से क्या फायदा है। आदमी कमाता किस लिए है, आदमी शांति से बैठ करके 2 रोटी नहीं खा सकता, तो फिर उस कमाने का फायदा क्या है, क्या फायदा है ऐसे जीवन का। तो इसलिए हमेशा शांति के साथ बैठ करके, मौन रह करके, मैं तो ये कहता हूं कि जब भी आप भोजन करें बिल्कुल मौन हो जाइए, किसी को कुछ मत बोलिए, ध्यान अपना भोजन पर हो और शांति के साथ भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करना चाहिए। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा सीधा सा मतलब था कि आप लोगों को ये रोजमर्रा की जो चीजें हैं, ये एक गुप्त सच है,
इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए आपको। साधक के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको पसंद आई है, तो वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और फॉलो भी करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, साधनाओं से रिलेटेड, आपको नई नई जानकारियों से रिलेटेड। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।